सदगुरुवे नमः। बिना सोचे समझे किसी का बात पर यथाशीघ्र विश्वास करके अमल कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा दुर्गति होता है। कैसे उदाहरण देते हैं, एक खरगोश ताड़ के वृक्ष के निकट में था, वह ताड़ का फल गिरा गद्दाओं से तो उसको छोटा दिल वाले को, छोटा बुद्धि वाले को ज़्यादा भयभीत होकर के उसने मन में विचार किया कि आकाश गिर रहा है, आसमान गिर गया। वो भागा तेजी से। अब उसके जो है देखा बकरी ने कि काहे भाग रहा है, उसने बोल दिया कि आसमान गिर रहा है भागो, वो भी भागा साथ में। अब जो है आगे चल कर देखा कुत्ता भी, अगर काहे भाग रहे हो, देखो आसमान गिर रहा है भागो, जान बचाओ। वहाँ से भागा। गिदड़ भेट गया, गधा भेट गया, उस सब ने भी पूछा काहे भाग रहे हो, क्योंकि आसमान गिर रहा है। गधा भी भागा, गाय भी, बैल भी, और उधर से जो है घोड़ा भी। अब घोड़ा जो है, अब बंदर भालू, ये सब ने पूछा काहे भाग रहा है, सब कि भाग रहा है कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। सब ने एक दूसरे का बात का विश्वास कर करके भागते रहा। अब भागते भागते झुंड हो गया, जंगल का सारे जीव, सारे जानवर भागने लगा। अब भाग रहा है, परेशान हो रहा है। शेर के निकट पहुंचा कि भागो, क्या बात है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? शेर ने घर झाड़ते हुए पूछा, कहा महाराज आसमान गिर रहा है, भागिए। करके रुको, आसमान गिर रहा है। किसने कहा आसमान गिर रहा है? कौन आसमान गिर रहा है? कहाँ से आसमान गिरता है? मूर्ख कहीं का, किसने कहा? तब घोड़ा को पूछा, कहा कि जो है गधवा बोला। गधवा को पूछा किसने बोला, तो बैलवा बोला। कहा तब हिरन बोला, तो बोला गिदड़ बोला, भालू बोला, लाकड़ बोला। कहा अंतिम में किसने बोला? कहा बकरी ने। कहा कि खरहा बोला। खरहा को पूछा, अरे कहाँ गिर रहा है आसमान रे? तो कहा बोला? क्योंकि हाँ महाराज सही बोलते हैं, गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, हमारे सामने में गिरा है महाराज, हम अपने आँखों से देखें। क्योंकि चलो तो सभी जीव आए, शेर ने लेकर के आया, शेर ने कहाँ करके देखिए आसमान गिरा है, ताड़ के वृक्ष में बात गया, क्योंकि ये तो ताड़ का फल गिरा है। कहा महाराज बड़ा जोर आवाज हुआ गधाओं से, गधाक से। अब सोचे क्या, तुम सोचते हो, छोटा दिमाग बोला, छोटा सोचते हो। कि अज्ञान रूपी अंधकार में जो पड़ा रहता है, इंद्रिय सुख को अपना सुख समझता है, जीवात्मा का परमात्मा अर्थात परमानंद की प्राप्ति करने के बारे में वह कोई प्रयत्न नहीं करता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस कर करके विषय भोगी वासना में ये अपना बल बुद्धि आयु को खर्च करता है, मूर्ख कहीं का। और